जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही। चलें, गुड हो गया। अच्छा, कैसा जा रहा है आप लोग? बस सब मेहनत कर रहे हैं आप लोग, या बस मेरी तरह जैसे मैं कुछ दिन अभी बिजी रहा हूँ 2-4 दिन, तो आप लोग कहीं हमेशा के लिए बिजी तो नहीं है, या कर रहे हैं मेहनत अपनी? सर थोड़ी बहुत कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं यानी? जी सर। चलें, कोशिश करनी कर रहे हैं। चाहिए, कोशिश से ही सब कुछ होता है। इंसान कोशिश करता है, आगे अल्लाह ताला खुद उसमें बरकत डालता है। आप लोग कोशिश करें, बस कोशिश से सब कुछ हो जाएगा। जी सर, इंशाल्लाह। जनरल थोड़ी सी हम बातें करते हैं। मैंने कौन सा कुछ बताना होता है, मैं तो बातें ही करता हूँ आप लोगों से, और बातों में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, हम लोग जब ये होलसेल मॉडल सारा सीख जाएंगे ना, तो होलसेल मॉडल जब सारा सीख जाएंगे, उसमें हमने प्रोडक्ट को हंट करना सीख जाएंगे, प्रोडक्ट को ब्रांड से अप्रूवल लेना सीख जाएंगे, दो चीज़ें। फिर तीसरी चीज़ है कि उसका हम शिपमेंट प्लान, लेबलिंग और प्रेप सेंटर की सर्विस लेना सीख जाएंगे। फिर उस प्रोडक्ट को हम लाइव करना सीख जाएंगे, चार चीज़ें हो गई। पांचवी चीज़, उस प्रोडक्ट को जब लाइव कर देंगे तो उस प्रोडक्ट में कंपटीशन आना है। हम बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी बेच रहे होंगे, ये बात आप याद रखेंगे। मैं बात सिर्फ होलसेल मॉडल की कर रहा हूँ। चार चीज़ें बता दी। पांचवी चीज़ कि जब हम सेल हमारी शुरू हो गई, हमसे मुराद हमारे क्लाइंट की या हमारी जिसकी भी, मिस्टर ए मिस्टर एक्स की, तो सेल शुरू होने के बाद कंपटीशन आएगा, चार लोग ऑलरेडी बेच रहे होंगे, हम भी पांचवें आ जाएंगे। तो कंपटीशन में एक फार्मूला यूज होता है, उस फार्मूला को कहते हैं रीप्राइजिंग स्ट्रेटजी। रीप्राइजिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है कि जो सेल होने के बाद, सेल शुरू होने के बाद हमारे सबसे ज्यादा जो मेन काम आती है, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है, कह लें एक बड़े वेपन के साथ हम बैठे होते हैं, उस वेपन को कहते हैं रीप्राइजिंग स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज हम, मैं थोड़ा सा इसको गौर से इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से, कि मैंने काफी सारी स्ट्रेटजीज जिंदगी में पढ़ी हुई हैं, कुछ अपनी स्टडीज में भी पढ़ी हुई हैं, उसके अलावा भी काफी सारी मुझे स्ट्रेटजीज मेकिंग और स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट का बड़ा शौक है वैसे इस चीज का, कि जहां मुकाबला हो रहा हो वहां पे आप कुछ ऐसी स्ट्रेटजी लगाएं कि आप विन की तरफ जाएं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जब आप अपने क्लाइंट की सेल शुरू करवा देंगे, तो आपके पास सबसे बड़ा वेपन होगा रीप्राइजिंग स्ट्रेटजी का। आपने उसके अकाउंट पे बैठ के देखते रहना है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, सेलर्स और ऐड हो रहे हैं, तो आप ऑटोमेट कर दें रीप्राइजिंग को, कि जो भी बंदा आ रहा है मेरे दो, मैं अपना आपको फार्मूला बताता हूँ, और कामयाब फार्मूला है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 सेंट गिराता हूँ मैं ऑटोमेट रीप्राइजिंग में। आप, आपका क्लाइंट आता है तो आप भी उसको अच्छा एडवाइस कर सकते हैं कि सर वी विल डाउन 2 सेंट इन एवरी प्रोडक्ट, देन इट्स बेटर फॉर अस। आपका क्लाइंट अगर 10 पाउंड की एक प्रोडक्ट बेच रहा है या $10 की बेच रहा है, तो आप ऑटोमेट में कह देंगे 0.2, 0.2, यानी 2 सेंट, जिसको आप पाकिस्तानी रुपीज में अगर बात करें हम, तो वो पैसा है जिसको हम कहते हैं, 2 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, वो 100 पैसा मिलके $1 बनता है। इसी तरह से वो भी सेंट मिलके $1 या पाउंड बनते हैं। तो मैं आपको कामयाब स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि 2 सेंट आपने अपने कंपेटिटर से गिरा के रखने। जाहिर है आपका कंपेटिटर अब घाटे में तो सेल नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो फायदा ले रहा होगा, आप उससे भी 2 सेंट कम फायदा ले लें। अपने क्लाइंट को कहें कि हम 2 सेंट कम फायदा लेंगे, लेकिन देखना हमारी बाय बॉक्स की जो रोटेशन परसेंटेज है ना, अगर आज 5 है तो और 3 दिन बाद ये 7 हो जाएगी, और 4-5 दिन के बाद ये 10 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और अगर 15-20 दिन बाद देखें तो ये 10 से 20-25 हो जाएगी। सो
रीप्राइसिंग स्ट्रेटजी में 2 सेंट डाउन फार्मूला आपने अपने क्लाइंट को यूज करवाना है, और ये कामयाबी के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसको कुछ चंद लोग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं उसकी बाय उसका फायदा क्या होता है? टेक्निकली चीजों को समझना है, ये मेरी बातों को एवे एवे नहीं सोचते रहना कि चलो ऊपर ऊपर से गुजार देते हैं। ये टेक्निकली चीजें जो आप अपने क्लाइंट को करके देंगे, और वो अच्छी सेल लेगा, और आपके साथ भी वो खुश रहेगा, और आपको भी खुश रखेगा। ये फार्मूला आपने उसके साथ यूज करना है कि 2 सेंट हमने गिराना है हर प्रोडक्ट पे, हमारी सेल अच्छी आए, और बाय बॉक्स 1% जो है बाय बॉक्स की वो अच्छी होती जाए। उसका ये फार्मूला है। ये अकाउंट जब आप क्लाइंट का, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, amazon का अकाउंट आप लोग अपना अपने डाटा यूज करते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी एनआईसी पे आप कोई अपना अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये आपको सिखाने का मकसद ये है कि जब आपका क्लाइंट आ जाना है तो आपने प्रोडक्ट हंट और अप्रूवल कर कर दे देनी है। तो मे बी वो आपको, कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं हमें प्रोडक्ट लाइव करके दें, और बाद में भी इसको मैनेज करके दें। तो वो क्या करता है आपका क्लाइंट? ईमन माइक ऑन करें आप। कुछ पता ही नहीं लग रहा कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। यस सर। अच्छा, हमें हमारा क्लाइंट क्या प्रोवाइड करता है कि हम जब उसके साथ काम कर रहे होते हैं उसके अकाउंट पे प्रोडक्ट लाइव होने के बाद? चले सर सर मैं बताऊं? चलें आप बता दें। सर वो चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस दे देता है हमें। वेरी गुड, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस देता है। फर्ज करें मैं आपका क्लाइंट हूं, मेरे पास मेरा मेन अकाउंट है। मेन अकाउंट में से जिस तरह मैंने आपको गूगल शीट की परमिशन दी है ना, एक्सेस दी है, आपकी ड्राइव में ऑटोमेटिक चली गई है, उसकी मेल्स भी आपको आ गई होंगी, आप मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट आ जानी है। सेम वही हिसाब है कि आपका क्लाइंट आपको आपकी ईमेल पे चाइल्ड अकाउंट एक्सेस बना के देगा, मेन अकाउंट एक्सेस आपको कभी भी नहीं देगा, और खास तौर पे पाकिस्तानियों को कोई मेन अकाउंट की एक्सेस तो कभी देता ही नहीं और ना देगा। मेन अकाउंट एक्सेस देने से क्या होता है? उसकी सेल हो गई हजारों पाउंड्स या डॉलर्स की, अगर मेन अकाउंट की एक्सेस दे देगा, आप चुप करके वहां उसका बैंक अकाउंट चेंज करेंगे, एंट्री मारेंगे अपने अकाउंट पे, और उसको कहेंगे खुदा हाफिज। सो आपको मेन अकाउंट की एक्सेस कोई नहीं देता, चाइल्ड की देता है। चाइल्ड में उसके पास लिस्ट होती है पूरी। यूजर परमिशन में जाके सेटिंग में जाता है, सेटिंग में जाके यूजर परमिशन का टैब होता है। यूजर परमिशन में जाके वो आगे उसके टैब सारे ओपन होते हैं कि किस किस की आपने परमिशन देनी है। तो वो यकीनन आपको इन्हीं चीजों की देगा कि आप प्रोडक्ट ऐड कर सको एंड रिमूव कर सको, प्राइसिंग को आप मैनेज कर सको। इसी तरह की 2-4 चीजों की देगा, इसके अलावा तो आपको वो फाइनेंस से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं देगा। मेन जो आपके ज्यादातर यही मिलती है आपको, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, कैटलॉग, ये 2-4 चीजों की कि आप प्रोडक्ट को ऐड करो, रिमूव करो, प्राइस अप करो, डाउन करो, इन्वेंट्री को मैनेज करो, यूनिट कम हो रहे मजीद परचेज करके दो, इस तरह की परमिशन आपको दे देता है। जब आप अमेजोन सेलर सेंटर, अभी अभी लास्ट हम जब बात कर रहे थे तो फायजा आपने कोई क्वेश्चन किया था मेरे जेहन में, जो बात नहीं है आप रिपीट कर दें, क्या बात कर रहे थे, क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं सर, मैंने तो क्वेश्चन नहीं किया कोई। अच्छा ठीक है, चले। मैं जस्ट इतनी बात कर रहा था कि मेन काम हमारा प्रोडक्ट हंटिंग और अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद लाइव करवाना है। लगा लें कि 50% काम आपका, बल्कि नहीं, 40% आपका काम हंटिंग है, 40% आपका काम अप्रूवल है, 80 ये काम है, बाकी काम है 20%। उन 20 में से 15% आपका जो काम है ना, वो आपका है लेबलिंग, शिपिंग, प्रेप सर्विस, ये वो छोटे छोटे काम। पीछे रह गया 5%। बाकी का काम सिर्फ 5% आपका इतना रह जाता है कि जब अकाउंट लाइव, प्रोडक्ट्स लाइव हो जाती हैं तो उनको उनकी इन्वेंट्री और प्राइस को मैनेज करना है। इन्वेंट्री मैनेज ऐसी होती है कि अगर 100 प्रोडक्ट्स आपने उसके पीस परचेज किए हैं, तो कहाँ वो कितने रह जाएं तो आपने मजीद दोबारा पीछे ऑर्डर कर देना है। 100 में से लगा लें
50 बिक गए या 60 बिक गए हैं तो आपने और ऑर्डर करना है। ये होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और प्राइस मैनेजमेंट होता है आप रीप्राइसिंग स्ट्रेटजी में कैसे काम करते हैं। या तो आप खुद देख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स के प्राइस को, कि आपके कंपेटिटर ने अगर प्राइस नीचे किया तो आप खुद मैन्युअली जाके उसको प्राइस में चेंज कर देते हैं। दूसरा तरीका ऑटोमेशन होता है कि आपके कंपेटिटर से आपका प्राइस रहे ही कम, कुछ लोग वो लगा लेते हैं, कुछ लोग खुद चेंज करते रहते हैं, देखते रहते हैं किसी ने कम तो नहीं की है, अच्छा छोड़ूंगा नहीं मैं भी कम करता हूँ, वो इस तरह से करते हैं। यही काम है ये टोटल होलसेल मॉडल में। इसके बाद कोई काम नहीं होता, इसी काम में इसका सारा दारोमदार होता है। तो यहां तक कोई जनरल क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो किसी भी किस्म का इस मॉडल में रहते हुए? सर ये ऑटोमेशन पे लगा देते हैं तो उसके बाद तो हमें फिर टेंशन नहीं होती ना इसको देखने की। हाँ जी, टेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम देखते तो हैं ना कि ऑटोमेशन में ये ना हो कोई कंपेटिटर वो गुस्सा ही खा जाए और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाए। उस पर भी थोड़ा सा गौर तो चेक एंड बैलेंस रखना होता है ना। सर जैसे ऑटोमेशन में अगर हम लगा रहे हैं कोई फिक्स करके कि हमारा इससे $1 नीचे हो, तो सर दूसरे भी तो लगा सकते हैं ना, वो हमसे भी नीचे जा सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इतना कि चेक एंड है। बैलेंस रखना है कि परचेजिंग प्राइस और आपकी जो फीस वगैरह अमेजोन की वो सब कुछ मिल मिला के जो आपका एक लेवल है ना, कि उस लेवल से आपने नीचे नहीं जाना, वहां से नीचे ना जाए। इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं इसको। उस स्टेट से आप नीचे ना जाएं कि ना प्रॉफिट ना नुकसान ना फायदा, उससे कहीं नीचे ना चले जाएं। सर जैसे अगर हम फर्ज करें कि हमने $1000 लगाया है, हमें सारा कुछ उसमें खर्च का हुआ है, तो उसके बाद सर हमें कैसे पता चलेगा कि इससे नीचे आएंगे तो हम लॉस में जाएंगे। आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया है, अमेजोन की फीस शामिल की सारी, कैलकुलेटर आपको यूज करना सिखाया था, उसमें मार्जिन्स निकलते हैं कि इतना मार्जिन है, इतना फायदा आ रहा है। अब आप जब उसमें फायदा देखते हैं कि एक प्रोडक्ट में आपको आ रहा है $2 का, यूके में कर रहे हैं तो £2 का, अगर वो £2 का आ रहा है, आपने सारा गौर से देख लिया कि एक प्रोडक्ट हमें फीस वगैरह शामिल करके परचेजिंग प्राइस शामिल करके $8 का पड़ रहा है, सब कुछ मिल मिला के 10 का हम सेल कर रहे हैं। अब आपको ये माइंड के अंदर कंफर्म है कि मेरा ये वाला प्रोडक्ट 8 का है सब कुछ मिल मिला के, और 10 का सेल हो रहा है। कंपेटिटर कोई 11 का कर रहा है, कोई 10 का कर रहा है, कोई 11 का कर रहा है। तो जब आप 2 सेंट गिराते जाते हैं, आपने अब गिराते गिराते इतना तो गिराना नहीं है कि वो 8 से कम चला जाए। 8 तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है, कि वहां से नीचे आपने वैसे ही लॉस में चले जाना है। इस वजह से आपको जब पता होगा अपने प्राइस का सारा, तो फिर आप उससे नीचे तो आप नहीं जाएंगे, ना अपने क्लाइंट को भेजेंगे। ओके सर, समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स को हंट कर रहे हैं सारे, ब्रांड्स को और प्रोडक्ट को। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता चलूं। अच्छा, जब आप ब्रांड को हंट करते हैं ना, यकीन करें प्रोडक्ट हंट करना तो मुश्किल है, ब्रांड हंट करना तो 1 मिनट का काम है। कैसे? गौर से सिर्फ समझना है, आधा मिनट, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने क्या करना है, बाय बॉक्स के जैसे फिल्टर यूज, उसके कीपा के फिल्टर यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ना, वैसे ही फिल्टर यूज कर लेना। यूज करने के बाद आपके सामने जो प्रोडक्ट्स आ गई, आपने उस प्रोडक्ट्स का कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करना सिवाय एक के, उसकी बाय बॉक्स वन अच्छी है नहीं है कोई बात नहीं, उसकी सेल अच्छी आ रही है नहीं आ रही कोई बात नहीं, सारे फिल्टर्स को इग्नोर कर देना है। बाय बॉक्स के अंदर एक फिल्टर को आपने गौर करना है, कि जो एफबीए सेलर्स बेच रहे हैं ना, उनमें कम से कम रिव्यू वाला कोई एक दो अगर है उस प्रोडक्ट में, तो आपने उसके सेलर का स्टोर फ्रंट खोल लेना है, जो मैंने आपको सिखाया था। उसका स्टोर फ्रंट खोलेंगे आप, तो उसके अंदर जिन ब्रांड्स को उस बंदे से अप्रूवल्स मिली होगी उन ब्रांड्स को कॉपी कर लेना है। एक सेलर के अंदर से आपको दिल करे 5-7 ब्रांड मिल जाए, कोई है औखा काम? बताएं मुझे ब्रांड को हंट करना।
टेक्निकलिटी जो मैंने अभी बताई समझ में आई है सबकी या नहीं आई? अगर नहीं है बता दे, मैं बता देता हूँ अगेन, नो इशू। सर ये सर काम आगे समझ में। नहीं सर आ गई है समझ। आ गई है। सर बाहर से सर भी देखना जरूरी है कि एफपीएस सेलर जितने हो। आई देखा, नहीं आई समझ। हाँ वो इसलिए मेहराब, पूछ लिया ना, चलो मेहराब आपने आप पूछ लिया। माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं, ब्रांड हंट की समझ आई कैसे, जो अभी अभी बताया है शॉर्ट सा वे? जी सर। जल्दी से रिपीट करें 1 मिनट के अंदर। सर हमने कीपा पे उसका सारा वो fill करके, और फिर उसमें हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट करना उसका कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करना, बस हमें उसका रिव्यू देखना है। और जिसमें जिस एफपीएस सेलर का कम रिव्यू होगा उसके हम लोगों ने उसके जो सेलर होगा उसका हम लोगों ने स्टोर फ्रंट ओपन करना है, और उसमें जितने भी हमारे पास वो ब्रांड्स होंगे उनको कॉपी करके उनका सब कॉन्टैक्ट ईमेल कर लिख देना है। वेरी गुड। इसके अंदर लॉजिक क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं कि कम रिव्यू सर? वाला? इसके अंदर लॉजिक क्या है कि हम बाकी सारे फिल्टर को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ कम रिव्यू वाला सेलर देख रहे हैं और उसके जो ब्रांड हैं उनको कॉपी कर रहे हैं? लॉजिक क्या है इस बात के अंदर? सर मैं बताऊं? सर जिसका जो अभी है मेरे साथ वही बताएं। कोई नहीं बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। इसके अंदर लॉजिक क्या है इस बात के अंदर कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये बताएंगी मुझे। मेहराब को नहीं आ रहा, पता लग गया मुझे। तैयबा रियाज। का ये है ना कि अगर उन्हें कम रिव्यूज वालों को जिन जिन ब्रांड से अप्रूवल मिल रही है फिर हमें भी इजीली उनसे मिल जाएगी। वजह, लॉजिक क्या है? लॉजिक यही लॉजिक है। असल बात नहीं आ सर रही। मैं बताऊँ? नहीं, ऐसे कैसे, ऐसे क्यों? आप बताएं, मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आप बताएंगी। अनिका। जल्दी जल्दी। सर मैं बताऊं? अनिका बताएगी, जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगी। हैंड फ्री का इशू है आपका? जी अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। सॉरी, आपका ना हैंड फ्री इशू है। फिजा है फैसलाबाद से। यस सर। हाँ जी, क्या लॉजिक है इसके अंदर कि हम एक कम से कम छोटे रिव्यू वाला बंदा ढूंढते हैं और उसके ब्रांड्स को कॉपी कर लेते हैं कि हम भी इनके साथ जाना चाह रहे हैं? लॉजिक। सर यही लॉजिक है कि वो भी न्यू होगा, तो अगर वो ब्रांड उसको अप्रूवल दे सकते हैं तो हम भी न्यू है, वो हमें भी दे देगा। ये आपको फिजा ने असल बात बताई है सबको, कि इनका कहना है कि एक नया बंदा, कम रिव्यू का मतलब होता है कि वो नया सेलर है, बिल्कुल न्यू अकाउंट बना के सेल करने आया है इस मार्केट के अंदर। तो उसने ब्रांड से अप्रूवल मांगी होगी कि हमें अपनी प्रोडक्ट सेल करने दें। तो उसको जिस जिस ब्रांड ने अप्रूवल दी होगी, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो एक नए सेलर को उन ब्रांड्स ने अप्रूवल दे दी है तो हम भी नए आए फिर हमें भी वो दे देगा। क्लियर ये लॉजिक इसके अंदर? सर मैंने भी यही कहा था। जी सर क्लियर है। अच्छा चलें, आपने भी कहा। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अप्रूवल का पता चल गया कि आप लोग कैसे अप्रूवल लेते हैं। ब्रांड को बड़ी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। 1 मिनट के अंदर कीपा के फिल्टर लगा के आपको अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं। अच्छे ब्रांड्स की निशानी बता दी कि कम रिव्यूज वाले सेलर्स के ब्रांड देख लो, वो यकीनन आपको भी अप्रूवल दे ही देंगे, इसलिए हम उनको अच्छे कह देते हैं और ये 1-2 मिनट में मिल जाते हैं। फिर अगला मरहला आता है, उन ब्रांड्स को कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट कैसे करना है? जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको अपनी कंपनी का डाटा सारा देगा, उस डाटा के थ्रू आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना होगा, उनसे अप्रूवल लेनी होगी। मैं आपको ग्रुप में आपके साथ आज एक परफॉर्मा शेयर कर रहा हूँ। वो परफॉर्मा होगा कि आप अपने जो ब्रांड होगा उस ब्रांड को कैसे ईमेल करेंगे। वो परफॉर्मा में आप सिर्फ क्या करोगे
अपना नेम चेंज करोगे, बाकी सारा डाटा मेरा सेम कंपनी का वही रहने दोगे। और ये कौन सिर्फ करेगी, जिसने ब्रांड हंट किए होंगे ना, मैं वर्ड की बना लूंगा फाइल, ग्रुप पे नहीं बल्कि शेयर करूंगा, वर्ड की फाइल बना के उसके ईमेल पे एक्सेस देता जाऊंगा। जिसने ब्रांड हंट करके शीट में ऐड किए होंगे, मैं उसको एक्सेस दूंगा, उसकी ड्राइव में ऑटोमेटिक वो परफॉर्मा जाएगा। अच्छा, फिर वो मुझे, मैं उसको क्या करूंगा, सिर्फ जिसने ब्रांड हंट किए होंगे उसके लिए ये बात है, गौर से सुन ले। परफॉर्मा उसको उसकी ड्राइव में मिल जाएगा, परफॉर्मा ओपन करेगी, अपना वहां पे नेम चेंज करेगी, वहां पे XYZ लिखा होगा तो वहां पे लिख देगी अपना नेम, अगर आमना है तो वो आमना लिख देगी, कंप्लीट नेम अपना लिखेगी, आगे डेटा जो उसका लिखा होगा वो ही सारा रहने देगी। और मैं उसके साथ क्या करूंगा, एक पर्सनली अपनी कंपनी का वेब मेल का लिंक शेयर करूंगा। वो मैं वेब मेल का लिंक ओपन करेगी, ओपन करने के बाद वहां पे एक पूरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर क्या होगा कि वहां से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अच्छा, आपका क्लाइंट आपको टारगेट दे देता है कि मुझे 2 प्रोडक्ट लाइव करानी है, तो आप उसको कहते हैं ठीक है, पेमेंट डन हो गई, तय हो गया, इतने में करेंगे। फिर उसके बाद टाइम फ्रेम डिसाइड होता है, आप कहते हैं कि अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट्स लाइव करवानी है तो उसके लिए 1 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा, उस 1 महीने में आप क्या करोगे, अपने काम को डिवाइड करोगे कि मेरा क्लाइंट है एक मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के रात को 10 से 11 बजे या 10 से 12 बजे जो 2 घंटे हैं ये मिस्टर एक्स के। आप हफ्ते में 5 दिन उसके साथ काम करते हो, सैटरडे संडे के अलावा। सैटरडे संडे ये काम नहीं होता, क्योंकि जो यूरोप है वो ऑफ होता है सारा, सैटरडे संडे वो आप काम काम नहीं करते। मंडे टू फ्राइडे आप क्या करते हैं कि मिस्टर एक्स जो है, आप एक्सेल में शीट बनाते हैं, मेरा क्लाइंट एक मिस्टर एक्स है, 10 to 12 उसका मेरा टाइम है। आप डेली जो क्लाइंट का जो टाइम है उस टाइम में उसके काम को ओपन करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को वो 2 घंटे हंट करते हैं। जब आप 10 के दिन लगा लोगे ना हंट पे, तो आपको कोई 20 प्रोडक्ट मिल ही जानी है, मिल जाएंगी ना, यस सर। मिल जाएंगी। उन 20 प्रोडक्ट को आप मेल करोगे, अगले 3 दिन का आप टारगेट रख लोगे जी, मैंने जो मेरे ये वाले क्लाइंट के 2 घंटे हैं इसमें मैंने मेल्स ही करनी है, आप मेल करोगे। मेल करने के बाद आपको आस्ता आस्ता किसी एक आध प्रोडक्ट की अप्रूवल मिल ही जानी है 20-30 को, जब आप मेल करोगे तो वो प्रोडक्ट आप विनिंग प्रोडक्ट बना सर के। ये टाइम लिखा होगा साथ? नहीं, ये कहाँ से? टाइम पूछिए, टाइम लिखा होगा कि किसका कौन सा टाइम है? नहीं, देखें ये कैसे लिखा होगा, ये आप लोग खुद अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे। आपके पास अगर 3 क्लाइंट हैं तो आपने 3 के साथ काम करना है, तो आप अपना टाइम फ्रेम बनाओगे कि ये मैं मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम है, या मेरे 2 बेबी हैं, मैंने दोनों को स्कूल भेजना है, ऐसे करना है वैसे करना है। तो सबका अपना टाइम मैनेज अपने अपने हिसाब से करके, कोई हर क्लाइंट का 2-2 घंटे टाइम रखें, उस 2 घंटों में उसी क्लाइंट का काम करें। अगर आप विदाउट मैनेजमेंट चलेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट, तो आप कामयाब नहीं होंगे। ये कामयाबी का राज बता रहा हूँ कि टाइम मैनेज करके, हर क्लाइंट का टाइम मैनेज करके उसको उसका टाइम दें, उसमें उसी का काम करना है और किसी का नहीं करना। पहले प्रोडक्ट हंट करें, 10 के दिन हंट करें तो आपको काफी सारी प्रोडक्ट्स मिल जानी है। अगले 3 दिन मेल करें सबको, आपको उनमें से 1 2 3 का रिस्पॉन्स आ जाएगा। जिसका रिस्पॉन्स आया आप क्लाइंट के साथ स्टैट्स शेयर करें कि मैंने एक ये वाली प्रोडक्ट ढूंढी है, ये उसके स्क्रीनशॉट हैं, देखें उसकी सेल बहुत अच्छी है, न्यू सेलर्स भी सेल कर रहे हैं, बाय बॉक्स भी अच्छा सबकी तरफ रोटेट हो रहा है, सेल भी अच्छी है। उसको 2-4 मिनट सारी बातें बताएं, अगर उसको पसंद आ जाती है उसकी प्रोडक्ट को लाइव कर दें। आपके साथ जो सर एक उसका बात पूछूं, मामला। हाँ जी। वो कोई हमें कैटेगरी तो नहीं असाइन करेगा ये, या हम पे, या कि हम जो मर्जी कैटेगरी चूज कर लें, या बजट के हिसाब से, क्या हिसाब होगा इसमें? क्राइटेरिया जो होते हैं ना समझदार क्लाइंट, जो थोड़ा इस काम में पुराने हो चुके होते हैं या अच्छे वो जानकारी रखते हैं, इस चीज़ की नॉलेज होता है, वो आपको एक क्राइटेरिया दे देते हैं। वो क्राइटेरिया में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, वो कहते हैं कि प्रोडक्ट मेरी
अगर यूके में कर रहे हैं तो वो कहेगा कि मेरी प्रोडक्ट 10 से 20 प्राइस के दरमियान हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक। एक हो गया। दूसरा वो आपको ये कहेगा उसके बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो, न्यू सेलर्स की तरफ भी मूव हो रहा हो। तीसरा क्राइटेरिया में वो आपसे कहेगा उसकी सेल अच्छी हो। चौथे में वो आपसे कहेगा कि उसके उस प्रोडक्ट को न्यू सेलर्स लाजमी सेल कर रहे हो। ये चार बातें आपको वो कह सकता है, इसके अलावा और कुछ आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगा सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। देखें, ये तो उसका हक है ना कि जिसने आपसे काम करवाना है, इतना पैसा खर्च के बिजनेस कर रहा है, वो आपसे प्रोडक्ट अच्छी ले। तो अच्छी लेने के लिए समझदार जो सेलर होगा ना, वो आपको ये चार चीजें लाजमी बताएगा कि ये चार चीजें मैच करती हूँ। तो सर अस्सलाम डायरेक्ट सोर्सिंग बेस्ट है या ब्रांड हंटिंग रिवर्स सोर्सिंग बेस्ट है? दोनों बेस्ट हैं, दोनों बेस्ट हैं। जो सर अच्छे वीए होते हैं ना, अच्छे वीए तो दोनों तरीकों को साथ साथ लेके चलते हैं। वो 10-20 प्रोडक्ट भी हंट कर लेते हैं, उनसे भी अप्रूवल अप्लाई कर देते हैं। कुछ ब्रांड्स को भी रिवर्स सोर्सिंग के थ्रू भी अप्रूवल अप्लाई कर देते हैं कि चले उधर से ना मिले उधर से मिल जाए, उधर से ना मिले उधर से मिल जाए, कहीं से मिल जाए, हमारा काम हो जाए और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो एक क्लाइंट का। सर जी सर ये जो प्राइस आपने बताई है ये पर पीस 10 से 20 आपने कहा है। जी, पर पीस आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरा क्यों बताएगा, क्योंकि देखें एक क्लाइंट है उसका बजट 1000 पाउंड है। अब वो आपको कहे कि मेरे प्रोडक्ट की प्राइस 100 से 150 पाउंड के दरमियान हो, बड़ी प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो तो मिलने ही 5-7 उसके पीस हैं। इसलिए वो अपने ये बजट के मुताबिक आपको बता देता है कि इतनी की प्राइस रेंज में प्रोडक्ट हंट करें। और सर वो एक क्लाइंट जो है वो कितनी प्रोडक्ट कम से कम बता सकता है हमें? आपको एक प्रोडक्ट को लाइव करवाने का भी कह सकता है, दो भी। दो लाइव हो गई तो वो अगले माह कह सकते हैं मुझे दो मजीद कर दें। या वो आपको यूं भी यानी कह वो सकता है कि मैंने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, अभी आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोडक्ट का है, आप मेरे से डील करेंगे कितने पैसे लेंगे एक लाइव करवाने के। तो सर ये जो विनिंग प्रोडक्ट्स हम करेंगे ये उनमें से वो खुद चूज करेगा? जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट आएंगी ना, वो हाँ जी। आप माइक बंद करें, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी विनिंग प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे ना, फिर आप उसकी एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन देंगे अपने क्लाइंट को। वो प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज भी हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन जूम पे भी आप वो कह सकते हैं ठीक है जूम पे आए, जूम में आ जाएं और आप उसको 2 मिनट यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे दें अपने लैपटॉप पे ओपन करके कि देखें ये प्रोडक्ट आपने एसिन तो कॉपी करके रखे होंगे उस प्रोडक्ट की, जाहिर सी बात है। आपने वो एसिन गूगल करना है, ओ गूगल सॉरी अमेजोन पे डालना है, उसके सारे स्टैट्स बाय बॉक्स के सामने आ जाने एक विद इन 30 सेकेंड। आप उसको बताओगे कि देखें इसके रिव्यूज 4 सेलर हैं, 4 में से 3 तो नए बैठे हुए, इतना अच्छा प्रोडक्ट है। एंड बाय बॉक्स आल्सो रोटेट ऑल सेलर्स एंड सेल आल्सो गुड। 4-5 चीजों के साथ वही गुड, सर जो हम मतलब खुद देखते हैं क्राइटेरियाज, थोड़ा वही एक्सप्लेन करते हैं उसको। वही उसको एक्सप्लेन कर दें कि देखें सेल अच्छी जी। आ रही है, बाय बॉक्स सबकी तरफ रोटेट हो रहा है, सेलर्स नए भी बैठे हुए हैं उनको भी सेल आ रही है, तो हमें भी यकीनन आएगी। तो आप थोड़ा सा उसको यूं बताएं, कन्वेंस कर दें, वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई को करना। सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोडक्ट से, तो वो जी। बोलेगा ठीक है करें इसको, जो है वो ऑर्डर करें इनसे। ऑर्डर मैनेजमेंट सारी आपको शिजा ने सिखाई है, लेबलिंग, शिपिंग, प्रेप सेंटर, उसका मैं एक लेक्चर मजीद आगे रख लूँगा। अगर प्रॉब्लम होगी तो, नहीं होगी तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। रख लें सर। सर जो हमने प्रोडक्ट हंट की हुई है हम उनमें से भी ब्रांड हंटिंग कर सकते हैं? हाँ जी, जो आपने प्रोडक्ट हंट की होगी उसका आप ब्रांड से भी अप्रूवल लेके उसको दे सकते हैं। तो सर जो प्रोडक्ट्स वैसे हंट करके रखी हुई है उसमें से इस तरह से हुआ था, मैंने आज उसको अगेन चेक किया है, तो उसमें जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने पहले कितना वो फुलफिल कर रहे थे, लेकिन अब जो है ना उसमें बाय बॉक्स की रोटेशन बिल्कुल भी नहीं थी, 100% एक के पास था। यही बात मैं आगे बताने लगा था और अनिका ने अच्छी बात शेयर की है।
अनिका का कहना है कि जो पहले स्टैट्स है वो बाद में चेंज हो गए। बिल्कुल ऐसा होता है। आज आप जो प्रोडक्ट शीट में ऐड कर रहे हो ना, ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए हो रही है। अगर आप कहो ना कि इनमें से कोई उठा के आप 2 महीने बाद अपने क्लाइंट की कंपनी को अप्रूवल लेके सेल कर लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आपको मेहनत उस वक्त की उस वक्त करनी पड़नी है, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो आप आज प्रोडक्ट हंट कर रहे हो ना, ये आज तो लाइव हो सकती है। 1 महीने बाद करने जाओगे, आज उसको 4 लोग बेच रहे हैं, हो सकता है उस दिन 10 लोग बेच रहे हैं और 1-1 हज़ार स्टॉक वाले आके बैठ गए हों। फिर आप उसको ये तो क्या कहोगे ही नहीं कि भाई ऐसा क्यों आप लोगों ने किया, मैंने तो जब देखा था 4 थे। लेकिन सर जब उसने हमें टाइम देना है 1 मंथ का, तब भी तो हम 1 मंथ पहले एक सारी मैनेजमेंट सारा करेंगे ना, तो फिर तब क्या कह सकते हैं हम? तब भी ऐसा कोई मसला होगा? जस्ट 1 मिनट, कुछ सेकंड वेट प्लीज। जी क्या क्वेश्चन था आपका? मैं ये कह रही थी, आप कह रहे हैं ना कि आपकी की हुई, जैसे हम 1 माह बाद नहीं दे सकते हंट की हुई, तो जी। जिस तरह में क्लाइंट कहेगा 1 मंथ का आपके पास टाइम है, तो हम्म। ये आपने मुझे कोई प्रोडक्ट हंट करके देनी है, तो तब भी ऐसा कोई इशू आएगा? नहीं, तब ऐसा इशू तो नहीं आता, वो तो साथ साथ आप कर रहे होते हैं।